हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। एक बंधन ऐसा भी के भाग 11 में हमने देखा कि भाभी से माँ की कही वो बात बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से में माँ को न जाने क्या क्या कह जाती है। चलिए इस कहानी में हम आगे चलते हैं। जब दया माँ पर गुस्सा करती है तो रवि ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। रवि उस वक्त तो कुछ नहीं कहता, मगर भाभी का गुस्सा और अपने भैया का भाभी पर हाथ उठाना, ये सब रवि को देख अच्छा नहीं लगता। रवि अपनी भाभी की इस हालत को समझता है। वो जानता है कि उसकी भाभी को उसकी बहुत फिक्र है, मगर उससे घर की ये हालत देख कुछ ठीक नहीं लगता। वो पूरी रात अपनी भाभी की उन बातों को सोचता रहता है। पूरी रात वो बेचैन रहता है। वो जानता है कि अगर भाभी टूट गई तो ये सारा घर बिखर जाएगा। अगर वो कमज़ोर पड़ गई तो इस घर की नींव ही हिल जाएगी। उसे पता है कि भाभी इस घर की जान है। उनके बिना तो ये घर बेजान है। रवि को ये सब देख अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहता कि उसके या निशा की वजह से घर वालों के बीच कोई दरार पहुंचे, उनके बीच कोई नाराज़गी हो। वो नहीं चाहता कि निशा की कुर्बानी ज़ाया जाए। जिन रिश्तों के लिए निशा ने अपनी कुर्बानी दे दी, उसने अपने प्यार को खुद से अलग कर दिया, वो रिश्ते बिखर जाए। आज से पहले उसने कभी भी अपने भैया भाभी के बीच एक दूसरे में कभी अनबन होते भी नहीं देखा। आज उनके बीच इतनी बड़ी बात हो गई। आज वो दोनों एक दूसरे से इतने नाराज़ हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और इसे कैसे ठीक करे। भाभी की माँ के प्रति नाराज़गी, भैया का भाभी पर हाथ उठाना, ये सब रवि को कचोटता है। अपने घर में इतना सब कुछ होता देख रवि शांत नहीं बैठ सकता था। वो पूरी रात यही सोचता रहा कि समय रहते अगर उसने ये सब कुछ ठीक नहीं किया तो ये घर बिखर जाएगा, सारे रिश्ते बिखर जाएंगे, उसकी निशा की कुर्बानी ज़ाया चली जाएगी। वो अपनी निशा की कुर्बानी बर्बाद होने नहीं दे सकता। बहुत सोचने के बाद रवि एक फैसला करता है कि वो सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ पहले जैसा करेगा। वो ना तो इस घर को और ना ही इन रिश्तों को टूटने देगा। वो जानता है कि इन सब के लिए उसे सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना होगा, खुद को संभालना होगा। मगर उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे जिससे सब कुछ पहले जैसा हो सके। दूसरे दिन निशा की 13वीं होती है। सभी लोग निशा की 13वीं में शामिल होते हैं, मगर घर की हालत देखकर रवि और सभी को बहुत तकलीफ होती है। 13वीं बीतने के अगले ही दिन रवि चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। सभी ये देख हैरान रहते हैं कि कल ही निशा की 13वीं बीती है और आज रवि हॉस्पिटल चला गया। रवि अपने आप को कितना भी मजबूत दिखाने की कोशिश क्यों न कर रहा हो, पर वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। पर वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसका घर बिखर जाए या उसके घर वालों के बीच कोई दरार पड़े। उसने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर ये उसके लिए आसान नहीं। जब रवि हॉस्पिटल आता है तो उसे वहाँ देख सभी बहुत हैरान रहते हैं। आनंद जब रवि को हॉस्पिटल में देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है, पर उसे ये देख अच्छा भी लगता है कि रवि ने अपने आप को संभालने की कोशिश की है। वो ये जानता है कि रवि अभी भी अंदर से मजबूत नहीं है, वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है, मगर उसकी ये कोशिश सभी को सुकून देती है। रवि अपने आप को काम में उलझाने की बहुत कोशिश करता है, जिससे कि उसे निशा की याद ना आए, मगर लाख कोशिशों के बाद भी उसे निशा की याद हर पल तड़पाती है। वो जितना खुद को काम में उलझाने की कोशिश करता, निशा की याद उसे बार बार कमज़ोर करती रहती है। उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। फिर भी रवि अपने आप को सारा दिन काम में बिजी किया रहता है। पूरे दिन बिताने के बाद आनंद रवि को कॉफ़ी पीने के लिए कॉफ़ी शॉप पर चलने के लिए कहता है, मगर रवि जाने से मना करता है। पर आनंद जिद करके उसे कॉफ़ी के लिए ले जाता है। वहाँ दोनों एक दूसरे से कुछ देर बातें करते हैं। आनंद रवि से कहता है, आज तुझे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, पर मैं जानता हूँ तू अंदर से अभी भी मजबूत नहीं है, तू अभी भी बहुत कमज़ोर है। रवि आनंद से कहता है, मैं नहीं चाहता कि
मेरे या निशा की वजह से मेरे घर वालों के बीच कोई दरार है, मेरा घर बिखरे। मेरी निशा की कुर्बानी ज़ाया नहीं जा सकती। जिन रिश्तों के लिए उसने अपनी कुर्बानी दे दी, आज उन्हीं रिश्तों के बीच दरार आ गई है। सभी एक दूसरे से नाराज़ हैं। मैं अपनी निशा की कुर्बानी ऐसे ज़ाया नहीं जाने दे सकता। आज से पहले भाभी का ये रूप मैंने कभी नहीं देखा। मैं जानता हूँ भाभी को मेरी बहुत फिक्र है, पर वो मेरे लिए बाकी घर वालों से लड़े, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। मैं अपने घर को बिखरने नहीं दे सकता। जिन रिश्तों के बीच अब तक प्यार और इज्जत थी, आज उन्हीं रिश्तों में नफरत और गुस्सा है। आज से पहले मैंने भैया भाभी को कभी भी एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात करते भी नहीं देखा। आज मेरी वजह से उनके बीच अपने घर को इस तरह बिखरता नहीं देख सकता मैं। आनंद रवि से कहता है, तो इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा है? तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। तू अपने आप को दोष देना बंद कर। भाभी तुझे अपना बेटा मानती है। बस ये एक माँ का प्यार है जो अपने बेटे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रही, बस और कुछ नहीं। रवि कहता है, वजह चाहे जो भी हो, इन सब का जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। आनंद कहता है, फिक्र मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जानता है, जाने से पहले भाभी मुझसे एक वादा लेकर गई, तेरी जिम्मेदारी। पर तुझे आज यहाँ देखकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला है। भाभी ये भी कह रही थी कि तू एक बहुत अच्छा बेटा, भाई और पति है, और तू एक अच्छा पिता भी बनता। सबसे बड़ी बात कि तू एक बहुत अच्छा इंसान है। वो कह रही थी कि वो बहुत भाग्यशाली है जो उन्हें तेरी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। आनंद की ये बातें सुनकर रवि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को रोक नहीं पाता। वो आनंद के गले लगकर रोने लगता है। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही रवि काका से खाना लगाने के लिए कहता है। काका सभी का खाना टेबल पर लगा देते हैं। भैया और रिया तो खाना खाने आ जाते हैं, पर भाभी और माँ नहीं आती। रवि माँ के पास जाता है और उनसे कहता है, बाहर सब खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। पहले तो माँ खाना खाने से मना करती है। रवि उनसे कहता है कि नसीब से ज़्यादा या नसीब से कम कहाँ किसी को कुछ मिला है। मेरे नसीब में जो लिखा था वही मिला है मुझे। जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं इन सब के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। चलिए, सब इंतज़ार कर रहे हैं। रवि के कहने पर माँ खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ तो आ जाती है, पर भाभी नहीं आती। सभी खाना खाने लगते हैं। रवि खाना खाने के बाद भाभी के लिए उनका खाना लेकर उनके कमरे में जाता है और उनसे कहता है, मैं जानता हूँ आपको मेरी बहुत फिक्र है। जाहिर सी बात है, एक माँ को अपने बेटी की फिक्र होगी ही, पर मुझे अपनी पहली वाली भाभी चाहिए, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है, जो सबके चेहरे की मुस्कुराहट है, जिसकी सुबह से हम सबके दिन की शुरुआत होती है, जो हम सबकी धड़कन है, हम सबकी जान है। इस घर की कोई ऐसी सुबह नहीं जो आपसे ना हो। आप सिर्फ इस घर की ही नहीं, हम सबकी भी पहचान है। इस मकान को घर आपने बनाया है। मैं नहीं चाहता कि ये घर फिर से एक मकान बन जाए। मैंने जो आपका रूप देखा वो आप नहीं है। मेरी भाभी तो ममता की मूरत है, प्यार की देवी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे या निशा की वजह से इस घर के लोगों के बीच कोई दरार पैदा हो। मेरी निशा की कुर्बानी ज़ाया नहीं जा सकती। जिन रिश्तों के लिए निशा ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, वो रिश्ते इस तरह से बिखर नहीं सकते। जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं। ये मेरी किस्मत है। मेरा और निशा का साथ बस यहीं तक का था। किसी ने हमें अलग नहीं किया, हमारी किस्मत ने हमें अलग किया है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे अपने हमेशा खुश रहें।
किसी के बीच किसी तरह का कोई मनमुटाव ना हो। मेरा घर मुझे पहले जैसा चाहिए। मैंने अपनी भाभी में हमेशा अपनी माँ को देखा है और इस माँ का हाथ मेरे सर पर हमेशा रहेगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि कल की सुबह एक नई सुबह होगी। इतना कहने के बाद रवि वहाँ से चला जाता है। रवि के जाने के बाद उसकी भाभी अपने पति के गले लगकर रोने लगती है। रवि के भैया दया से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और इस तरह उन दोनों के बीच की नाराज़गी भी दूर हो जाती है। पर वो दोनों ये देखकर बहुत खुश भी होते हैं कि रवि अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। रवि को देख सभी को हिम्मत मिलती है। रवि फिर वहाँ से अपनी बहन रिया के कमरे में जाता है। रिया को अपनी गलती पर बहुत पछतावा रहता है। वो अपने भैया से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है, पर रवि रिया से कहता है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तेरी शादी का फैसला बिना तुझसे पूछे ही ले लिया, पर अगर तू चाहे तो इस शादी से इनकार कर सकती है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं विक्की से बात कर लूँगा, तू फिक्र मत कर। मैं तेरी शादी बिना तेरी मर्ज़ी के नहीं करूँगा। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि जो मुझे ये फ़ैसला लेना पड़ा। तभी रिया कहती है, भैया मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है, पर मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। जब तक मैं सेटल नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करना चाहती। रवि रिया से वादा करता है कि वो उसकी शादी तभी करेगा जब उसकी बहन शादी के लिए तैयार होगी। बिना उसकी मर्जी के वो उसकी शादी नहीं करेगा। रिया से बात करने के बाद रवि काका के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है ताकि पुलिस की वजह से उन्हें जो परेशानी हुई उसके लिए वो उसे माफ़ कर दे। सबसे मिलने के बाद रवि अपने कमरे में जाता है। वो अपने बिखरे हुए रिश्तों को समेटने की कोशिश करता है। उसे अपनी तकलीफ से ज़्यादा अपनों की चिंता रहती है। अपनों की खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। वो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। अगली सुबह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है। सभी को ऐसे देख रवि को बहुत अच्छा लगता है। सब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सब बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। रवि की कोशिश कामयाब रहती है। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सब कुछ ठीक होने लगता है। सब अपनी अपनी दुनिया में खोते जाते हैं, पर रवि खुद को अकेला महसूस करता है। उसे निशा की कमी हर पल खलती है। सब कोई होते हुए भी वो अकेला है। उसे निशा के साथ बिताए एक एक लम्हा, उसकी एक एक बात याद आती है। निशा की यादें ही उसके जीने का सहारा बन जाती हैं। निशा के जाने के बाद रवि अपने बिस्तर पर नहीं सोता, वो सोफे पर ही सोता है। उसे वो खाली बिस्तर काटने को दौड़ता है। निशा की हर एक चीज़ों को वो बहुत ही संभाल कर रखता है। उसकी किसी भी चीज़ को वो खुद से दूर नहीं करता। जब भी उसका दिल चाहता तो वो निशा की तस्वीरों से, उसकी चीज़ों से बातें कर लेता, उसे अपने करीब महसूस कर लेता। निशा की यादें, उसकी चीज़ें उसे उसके करीब होने का एहसास दिलाती है। वो कभी भी निशा की किसी भी चीज़ को किसी को हाथ लगाने नहीं देता। इसी तरह वक्त गुजरता चला जाता है। रवि ने अपने आप को संभाल तो लिया, पर उसने अपने आप को काम में इतना उलझा दिया है कि उसे खुद के लिए भी वक्त नहीं मिलता। मगर निशा की यादें रवि के जहन से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती। उसने खुद को अपने काम और अपनी फैमिली में बिजी कर लिया है। जब कभी काम से फुर्सत मिलता तो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजार लेता। ऐसे ही एक एक दिन गुजरता जाता है और फिर 1 साल बाद निशा को गुजरे पूरे 1 साल हो गए। आज उसकी बरसी है। सभी उसकी बरसी में शामिल होते हैं। आज फिर एक बार निशा की यादें सभी के दिलों में ताज़ा हो गई। सभी का मन आज बहुत उदास है। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और वक्त के साथ सभी ने अपने आप को संभाल लिया। मगर रवि आज भी निशा की उन्हीं यादों के साथ जी रहा है। वो आज भी उसी जगह है जहाँ निशा उसे छोड़कर गई थी। वो हादसा आज भी रवि के दिलो दिमाग से नहीं निकलता। वो जब भी ट्रेन की आवाज़ सुनता तो न जाने उसे क्या हो जाता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। निशा के जाने के बाद से रवि कभी भी अपने बिस्तर पर नहीं सोया।
वो आज भी सोफे पर ही सोता है। रवि ने निशा की हर चीज़ों को, उसकी हर यादों को बहुत ही संभाल कर रखा है। उसका कमरा आज भी वैसा ही है जैसा निशा छोड़कर गई थी। उसकी किसी भी चीज़ को उसने अपने आप से दूर नहीं किया। उसने आज भी उन यादों को बहुत संभाल कर रखा है। निशा की चीज़ों के साथ उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। रवि का जब भी दिल चाहता तो वो निशा की चीज़ों से और उसकी यादों से अपने दिल को बहला लेता, उसकी तस्वीरों से बातें कर लेता, उसे अपने करीब महसूस कर लेता है। निशा की एक एक चीज़ उसके दिल के बहुत करीब है। निशा की यादें ही रवि के जीने का सहारा है। निशा की यादें उसके दिल से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती। निशा के जाने के बाद रवि हंसना ही जैसे भूल गया हो, उसके चेहरे की मुस्कुराहट जैसे कहीं गुम हो गई हो। वो बहुत ही शांत रहने लगा है। वो जी तो रहा है मगर सिर्फ अपनों के लिए। रवि को इस कदर अकेला देख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सभी को रवि की बहुत फिक्र रहती है। उसका वो उदास चेहरा, उसकी मायूसी, उसका अकेलापन किसी से देखा नहीं जाता। सभी के मन में ये बात आती है कि रवि की दूसरी शादी कर दी जाए, रवि का घर फिर से बस जाए, वो फिर से मुस्कुराना सीख जाए। पर ये बात रवि से कहने से सभी डरते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि रवि कभी भी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होगा। पर सभी यही चाहते हैं कि रवि फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। निशा को गुजरे 1 साल हो चुके हैं। सबका यही मानना है कि अब रवि को फिर से अपना घर बसा लेना चाहिए। पर यह बात रवि से कहने की किसी में हिम्मत नहीं होती, क्योंकि निशा जिस कदर रवि के दिलो दिमाग में बसी है, रवि कभी भी इसके लिए राजी नहीं होगा। रवि के सभी दोस्त भाभी से कहते हैं कि वो रवि से बात करें, क्योंकि रवि भाभी की बात कभी भी नहीं टालता। पर भाभी को समझ नहीं आता कि वो रवि से कैसे बात करे। दया अपने पति से कहती है कि वह रवि से बात करे। रवि के भैया रवि से इस बारे में बात करते हैं और उसे समझाते हैं, पर रवि साफ साफ इनकार कर देता है कि वो दूसरी शादी कभी नहीं करेगा। सभी रवि को कई बार समझाने की कोशिश करते हैं, पर रवि हर बार बात को टाल देता है। वो हर बार मना कर देता है कि वो निशा की जगह किसी और को नहीं दे सकता। इस तरह भैया भाभी और माँ सभी उसे बहुत समझाते हैं। रवि के सभी दोस्त भी उसे मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर हर बार रवि का जवाब ना ही होता है। रवि की माँ रवि को कई बार समझाती है कि वो दूसरी शादी कर ले, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, मगर रवि अपनी माँ की भी कोई बात नहीं सुनता। वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इस तरह बार बार रवि को दूसरी शादी के लिए फोर्स करने पर एक बार रवि सभी पर काफ़ी गुस्सा करता है। वो सभी पर झुंझला उठता है। रवि के घर पर एक पार्टी रहती है। उस पार्टी में काफ़ी लोग आए होते हैं। तभी रवि की माँ उस पार्टी में एक लड़की की माँ से रवि की शादी की बात करती है और तभी वो रवि को उनसे मिलवाने के लिए बुलाती है। जिस लड़की से रवि की शादी की बात होती है, वो लड़की भी वहाँ मौजूद रहती है। माँ रवि को उस लड़की से मिलवाती है और उसके बारे में रवि को बताती है। रवि ये जानकर बहुत गुस्सा होता है, पर सभी के सामने वो कुछ नहीं कह पाता। वो सिर्फ इतना कहता है कि मैं कोई शादी नहीं करना चाहता। ये कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। रवि की माँ उस वक्त बात को संभाल लेती है, मगर पार्टी खत्म होने के बाद माँ रवि से कहती है कि क्या कोई मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? उनके मुंह पर ही उन्हें मना कर दिया। सामने से मना करना क्या जरूरी था? तभी रवि माँ से कहता है, तो क्या करता? हाँ कह देता। जब मुझे शादी करनी ही नहीं है तो आप ये सब क्यों कर रही हैं? किसी के सामने इस तरह पूछने का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है आपके ऐसा करने से मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगा? मुझे समझ नहीं आ रहा, जब मुझे दूसरी शादी करनी ही नहीं है तो आप सब क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ कि नहीं करनी है मुझे दूसरी शादी, नहीं है मुझे किसी की ज़रूरत, खुश हूँ मैं अकेला। तो क्यों नहीं समझ रहे हैं आप सब? उस वक्त रवि और माँ के बीच काफ़ी बहस हो जाती है। माँ रवि को काफ़ी कुछ कह जाती है, जिसकी वजह से रवि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सभी से कहता है कि अगर किसी ने दोबारा मेरी शादी की बात की
तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। रवि की इस बात से सभी खामोश हो जाते हैं। फिर रवि वहाँ से चला जाता है। जब रवि वहाँ से चला जाता है तो रवि के भैया माँ को समझाते हैं कि ये क्या किया आपने, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। ये सब बातें समय और जगह देख कर करते हैं, ऐसे ही किसी से भी उसका रिश्ता जोड़ देंगे। लीजिए, करा चुकी उसकी शादी, अब तो इस बारे में बात भी नहीं कर सकते उससे। रवि की इस बात से सभी अपने दिलो दिमाग से उसकी दूसरी शादी का ख्याल निकाल देते हैं, पर सभी को हमेशा रवि की फिक्र रहती है। उसे इस तरह अकेला देख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सब यही चाहते हैं कि रवि की ज़िंदगी में फिर से कोई आ जाए जो उसे सारी खुशियाँ दे सके, जो उसके चेहरे की हंसी वापस ला सके, मगर कोई भी उसकी दूसरी शादी की बात उससे नहीं करता। सभी को ये डर होता है कि कहीं रवि सचमुच घर छोड़कर चला न जाए। उस दिन के बाद से कभी भी कोई भी रवि से उसकी दूसरी शादी की बात नहीं करता। सब ये चाहते हैं कि रवि हमेशा खुश रहे, उसे कोई भी तकलीफ ना हो। सभी हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं और उसके सभी दोस्त उसका हमेशा साथ देते हैं। इस तरह धीरे धीरे एक एक दिन गुजरता चला जाता है और रवि अपनी निशा की यादों के साथ ही जीता है। वो अपनी बाकी ज़िंदगी अपनी निशा की यादों के साथ ही गुजारना चाहता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी का अंत अब भी बाकी है। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।